प्रणाम करूँ मम्मी जी। बस बस खुश रहो खुश रहो। जाओ बेटा दादी के पास जाओ। अरे मेरे पोता आजा 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 आजा। है आ गया दादी के पास। अरे है कहाँ जाके आया तू? इतने दिन कहाँ गया था तू? तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और कैसा दुबला दुबला हो गया है। ऐसा कैसी हालत कर दी मेरे पोते की है। कितना पतला हो गया है। खाना नहीं खिलाती थी क्या तुम्हारी माँ इसको? वहाँ पे नानी ने खाना नहीं खिलाया तेरे को? अरे नहीं नहीं मम्मी जी ऐसी बात नहीं है। अब रहने दो मेरे को सब पता है क्या बात है और क्या नहीं है। जो यहाँ से गया था जब मेरा पोता कैसा मोटा ताजा था और देखो आधे से आधा भी नहीं रहा। क्या हालत कर दी मेरे पोते की। मैंने तो तुझे मना ही किया था कि नानी के घर पे मत जा। और कितना काला काला होकर के आया है? ये माँ बेटियां तेरा ध्यान रखती भी थी कि नहीं रखती थी? है कहाँ से रखेगी? दोनों माँ बेटियां बैठ जाती होंगी बातें करने के लिए। है और देख मेरे पोते की क्या हालत कर दी मेरे पोते की। दादी जैसा ध्यान नानी थोड़ी ना रखती है। नहीं रखती। तू जाता ही क्यों है अपने? अरे नहीं मम्मी जी वहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उल्टा इतना ध्यान रखती थी ना मम्मी तो एक बच्चों का। अब रहने दो मेरे को सब पता है कैसा ध्यान रखती थी। जो दिख ही रहा है वो तो मुझे है। एक ही महीने में क्या हालत कर दी मेरे पोते की। है दूध पिलाती थी नानी? है हाँ पिलाती थी। पिलाती थी? कहाँ से पिलाती थी? दिख तो नहीं रहा। दूध पीता जो ऐसा थोड़ी ना होता है। पर मुझे पता है नानी ने सिखा के भेजा होगा कि वहाँ दादी पूछे तो ऐसे बोल देना हाँ पिलाती थी। बहुत होशियार है ये माँ बेटियां। मैं सब जानती हूँ। अरे मम्मी जी नहीं उल्टा मेरे जाने के बाद में मम्मी ने तो दूध ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया था बच्चों के लिए। ऐसी ही बात है। जितना ध्यान दादी रखती है अपने बच्चों का उतना नानी नहीं रखती है अपने नाती नातिन का। मम्मी जी मैं मानती हूँ कि दादी को अपने पोता पोती अच्छे लगते हैं लेकिन नानी को भी तो अपने दोता दोती सब अच्छे ही लगते हैं। ओहो हो बड़ी हिमायती बन रही हो अपनी माँ की। ज्यादा हिमायती बनने की जरूरत नहीं है। दादी की बराबरी कोई नानी नहीं कर सकती। समझ सकते? मम्मी जी नानी भी तो अपने दोता दोती से कितना प्यार करती है। अगर इतना ही ध्यान रखती तो दिख नहीं जाता क्या? ध्यान तो मैंने रखा था अपने दोता दोती का अपने नाती नातिन का। इतना ध्यान रखा मैंने उनको। इतना खिलाया पिलाया कि पूछो मत। अभी अभी सुबह ही गई है तुम्हारी ननद यहाँ से। अभी देखना फोन आएगा उसका। वो बताएगी कि उसकी सास ने कितनी तारीफ की है मेरी। जो ऐसे मोटे ताजे करके भेजे है मैंने अपने दोता दोती को यहाँ से। और ये क्या तेरी नानी ने कुछ कपड़े नहीं कराए? जिस टी शर्ट को तू पहन के गया था उसी को पहन के वापस आ गया। नानी ने कपड़े नहीं दिलाए वहाँ पे अच्छे? अरे नहीं मम्मी जी सबके लिए नए कपड़े हैं। वो तो गर्मी की वजह से मैंने ना पहनाए नहीं। नए थे ना गर्मी लगेगी इसलिए बैग में पड़े। मैं अभी दिखाऊंगी आपको। मुझे क्या पता दिलाए कि नहीं दिलाए। रखो अपने बैग में। क्या देखना है? मुझे पता है कैसे दिलाए होंगे। जो रहने दो। मैंने अपने नाती नातिन को दोता दोती को इतने भारी भारी कपड़े दिला के भेजा है कि पूछो मत। थोड़ी देर में तुम्हारी ननद का फोन आ जाएगा। देखना उसकी सास कैसे तारीफ करेगी। मैं बताऊंगी तुमको। है अब मैं भी तुम्हारी माँ की तारीफ करती लेकिन अगर कुछ अच्छा किया होता तो करती। छोरे को पतला पटक दिया बिल्कुल। कपड़े ढंग के कराए नहीं। क्या तारीफ करे? तू खेल जा खेल ले थोड़ी देर। हाँ अभी है ना फोन आएगा तुम्हारी ननद का तब बताऊंगी। ठीक है मैं सामान वगैरह रख लेती हूँ। हाँ आजा बेटा। कुछ देर बाद। अरे मम्मी जी दीदी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ लाओ उसकी सास ने मेरी तारीफ करने के लिए किया होगा। आखिर इतना अच्छा रख के भेजा है मैंने अपने दोता दोती को। हाँ मम्मी जी स्पीकर पे करो ना मैं भी सुनती हूँ। हाँ क्यों नहीं सुननी ही चाहिए। हाँ बेटा बोल। कैसी हो आप मम्मी? मैं बढ़िया हूँ। तू पहुँच गई आराम से? हाँ मैं पहुंच। क्या बोला तेरी सास ने? बोल रहे हैं कि बच्चे बहुत दुबले पतले लग रहे हैं। वहाँ पे ध्यान नहीं रखा। नानी ने दूध नहीं पिलाया बच्चों को टाइम से। दूध नहीं पिलाया? अरे दिन में 3 टाइम तो दूध पिलाया मैंने। यही बोल। तेरी सासू जी को दिखाई नहीं देता है क्या? तेरे आने से पहले घर में 1 किलो ही दूध आता था। तेरे आने के बाद मैंने 2 किलो लेना शुरू किया कि भाई तेरे बच्चे पियेंगे। हैं ऐसे कैसे? कपड़े भी बोल रहे हैं अच्छे नहीं है। कपड़े अच्छे नहीं कराए? अरे मॉल से कपड़े खरीद के दिए भाई। बोल रहे हैं कि बच्चे बहुत काले हो रहे हैं। काले काले हो रहे हैं? अरे वहां से आए थे तब मरे हुए जैसे थे एकदम पतले पतले। ये तो यहाँ आकर के मोटे हुए हैं। इनको तो ना मम्मी तुम्हारा कुछ भी पसंद नहीं आया हमें। तेरी सास को तो ना कुछ पसंद आना ही नहीं है। चल छोड़ जाने दे। कुछ भी मत बोल तू तो। अपना और बच्चों का ध्यान रखना ठीक है? हाँ ये सास तो होती ऐसी है चाहे इनके कितना भी कर लो लेकिन इनको कुछ पसंद ही नहीं आता है। अब बताओ भला किसी भी नानी को अपने नाती नातिन अपने दोता दोती खारे लगते हैं क्या? मेरे को तो इतने अच्छे लगते हैं। मेरे जीव से ज्यादा प्यारे लगते हैं। मैंने उनको इतने अच्छे से रखा और ये जस दिया उनकी दादी ने। इतना दूध पिलाया खिलाया पिलाया है। कपड़े सब कुछ अच्छा किया मैंने फिर भी कमियां निकाल दी। बताओ। हाँ और नहीं तो क्या मम्मी जी। ये दादियां तो होती ऐसी है। दादा दादी के घर में चाहे पोता कितना भी पतला रहे इनको कभी नहीं दिखेगा लेकिन जैसे ही नाना नानी के घर से आएगा ना इनको फट से दिख जाएगा पोता पतला हो गया भाई।
दादा दादी घर में भले ही अपने पोते को अपने गिलास से कभी दूध नहीं पिलाएंगे, अपने हाथ से कभी उसको दूध नहीं पिलाएंगे, लेकिन नाना नानी ने दूध नहीं पिलाया ये बात जरूर बोल देंगे। दादा दादी भले ही ना पोते पोती को एक दिन भी गोद में लेके नहीं बैठेंगे, लेकिन नाना नानी के लिए जरूर बोलेंगे भाई हमारे पोते पोती का ध्यान नहीं रखते। दादा दादी के घर में भले ही पोता पोती एकदम काले कोयले की तरह हो, वो नहीं दिखेगा, लेकिन नाना नानी के घर से आते ही उनको काले दिखेंगे, भाई हमारा पोता तो काला पड़ गया। दादा दादी के घर में भले कपड़े कैसे भी पहने पोता पोती उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाना नानी के घर से आती ऐसे कपड़े दे दिए वैसे कपड़े दे। सच में मम्मी जी आप बिल्कुल सच कह रहे हो, ये दादियां तो होती ऐसी है, इनको तो बस कमियां निकालनी है। मतलब नानी की तो कोई चीज की हुई इनको अच्छी नहीं लगती कि बच्चा नानी के घर जाके आया है, मतलब उसमें कमियां ही कमियां हैं। अपने घर की कुछ नहीं दिखेगी, नानी के घर की सब दिखेगी। मतलब बिल्कुल सच। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ मम्मी जी।